Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class 9. तो आज जो है हमारा जो क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 है और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर यानी सॉरी चैप्टर, वो हम आज पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, हम इसको टॉपिक्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है बेल आइकन प्रेस रखें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास उसका लिंक नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ने के हवाले देखिए, फंडामेंटल्स का सबसे पहले मतलब होता है बुनियादी। फंडामेंटल्स के मतलब से आपको ये पता लग रहा होगा कि इस चैप्टर में हम कंप्यूटर की बुनियादों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो चीज़ें कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है और जो चीज़ें कंप्यूटर की बुनियाद है यानी कि बेस है। ठीक है, ओके, तो इसमें हमारे पास हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फिर एलिवेशंस ऑफ कंप्यूटर, मैकेनिकल एरा, एबाकस, नेपियर्स बोर्ड, स्लाइड रूल, पैस्कलाइन और नेबिस और बेबिज। ठीक है, ये जो कुछ टॉपिक है जो हम इस पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी आप कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है क्योंकि एवरीवन नो अबाउट द कंप्यूटर, बट फिर भी एक छोटे से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ओके, सबसे पहले एवरीवन नो दैट कंप्यूटर जो है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जो कि हमारे किसी भी इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने अपनी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दी कि या तुम जो है ना 2+2 कैलकुलेट करो फॉर सपोज, ठीक है, तो वो मुझे वो करके दे देगा। ओके, तो ये काम होता है हमारे पास कंप्यूटर का। और आजकल के दौर में कंप्यूटर हर जगह मौजूद है, यानी कि बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, रिसर्च, यानी कि कंप्यूटर इज़ एवरीवेयर। ठीक है, तो आई होप सो इतना सा इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का बहुत होगा। ओके, तो दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो है एलिवेशंस ऑफ कंप्यूटर। एलिवेशन का एग्जैक्ट मतलब मुझे याद नहीं, बट आई कैन टेल यू कि एलिवेशंस होता क्या है कंप्यूटर में। देखिए, जिस तरीके से हमारे पास सबसे पहले सेल फोन नहीं थे, ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा फ़ोन है, नोकिया है, फिर नोकिया में कुछ चेंजेस आई, फिर क्यू मोबाइल आई, यानी कि जो आहिस्ते आहिस्ते चीज़ों में चेंजेस आती रहती ना उसको हम कहते हैं एलिवेशन। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी एलिवेशन आया, यानी कि आप जो अभी कंप्यूटर देख रहे हैं या अभी जो भी लैपटॉप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो शुरू से ऐसा ही था, नहीं, ऐसा वो नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, उसमें आहिस्ते आहिस्ते करके चेंज ही गई। ठीक है, तो आगे जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम यही पढ़ेंगे कि वक्त के साथ साथ कौन से कंप्यूटर आए हैं और उनका क्या क्या यूज़ था। ओके, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल एरा यानी कि डार्क एज। तो मैकेनिकल एरा से हमें ये समझ आ रहा है कि अब हमारे पास मैकेनिकल एरा में जितने भी कंप्यूटर्स इन्वेंट हुए ना वो सारे मैकेनिकल थे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल नहीं थे क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी। ठीक है, तो मैकेनिकल एरा में हमारे पास सारे वो थे कंप्यूटर जो हम मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जो है हमारी हमेशा से इंसानों की यानी कि हमेशा से कोशिश थी कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ हो यानी कि कोई ऐसी मशीन हो जो हमारे जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो उसको इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमने डिफरेंट चीज़ें बनाई जिसमें हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल एरा। मैकेनिकल एरा में हमने जो सबसे पहले चीज़ बनाई थी वो थी अबाकस। ठीक है, आई होप सो आपने अबाकस के बारे में सुना होगा। अबाकस हमारे पास सबसे पहला आप कह ले ऐसा कंप्यूटर जाना जाता था। ठीक है, ओके, सो अबाकस हमारे पास जो है 5000 पहले इन्वेंट हुआ था, यानी कि इसको 5000 पहले बनाया गया था। अबाकस को हम जो है एक काउंटिंग फ्रेम के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अबाकस का जो पर्पस था ना, यानी कि जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया था उसको वो पर्पस ये था काउंटिंग। ठीक है, तो इसलिए अबाकस का दूसरा नाम क्या है, काउंटिंग फ्रेम। अबाकस जो है अब भी यूज़ होता है कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए, मतलब जैसे अबाकस बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो अब इसका इतना यूज़ नहीं होता लेकिन बच्चों के लिए अब भी यूज़ किया जाता है। फॉर सपोज मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे अगर हम किसी बच्चे को वो सिखा रहे होते हैं मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ सिखा रहे होते तो हम कॉइन्स ले लेते हैं, फिर हम कॉइन्स लेके कहते हैं कि ये 1 कॉइन है, ये 2 कॉइन है, ये 3 कॉइन है, अब बताओ कितने कॉइन्स हुए। तो इस तरीके से इस पर्पज़ के लिए अबाकस अब भी यूज़ होता है, वरना अब इतना
नीड नहीं है अबाकस की। ओके, उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल एरा में जो दूसरे इन्वेंशन है वो है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन जो है एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन यानी कि जॉन नेपियर ने डेवलप किया था, जिसको हम नेपियर्स रोड भी कहते हैं। ठीक है, ये एक कह ले आप एक छोटा मशीन था जिसमें हमारे पास 10 रॉड्स थे। ठीक है, अच्छा अब ये रॉड्स बने किससे थे? ये रॉड्स बनते थे बोन से, वुड से, मेटल से। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जितने भी वो है ना, ओके, तो मैकेनिकल एरा में हमारे पास जो जो चीज़ें इन्वेंट हुई ना, तो उन सब का अलग अलग पर्पस था। यानी कि अबाकस जब हमने अभी पीछे पढ़ा है तो उसका क्या पर्पस था? एडिशन करना। ठीक है, इसी तरीके से नेपियर्स बोन का पर्पस क्या था? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करना। यानी कि अभी हमारे पास जो कंप्यूटर है इसमें आप चाहे तो हर काम ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल एरा में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओके, तो हाँ, तो अभी हमारे जो कंप्यूटर है उसमें आप मल्टीपल किस्म के कोई भी काम कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं एंड एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल एरा में ऐसा नहीं था। हर पर्पस, हर काम के लिए हमने अलग अलग चीज़ें इन्वेंट की हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरे इन्वेंशन है वो है स्लाइड रूल। ठीक है, ओके, तो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे यानी कि विलियम पढ़ेंगे इसको, सॉरी, विलियम, जिन्होंने क्या वो इन्वेंट किया था? स्लाइड रूल। ठीक है, अच्छा स्लाइड रूल था कि बेसिकली ये ना दो, यानी कि समझ ले दो पेयर है किसी चीज़ के जो एक साथ जुड़े हुए। जैसे मैं आपको इस एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, ये रहा यू बना हुआ। अब इसका क्या होता है कि हमारे पास दो पेयर हैं एक साथ जुड़े हुए, लेकिन दोनों मूव करते हैं। देखो ये वाला अगर आप मूव करोगे ये भी मूव करेगा और नीचे वाला भी मूव करेगा सॉरी। ओके, तो इस वाले में स्लाइड रूल में हमारे पास क्या था? हमारे पास कुछ मार्किंग थे, यानी कि ये देखो मार्किंग, जैसे मिसाल ये नंबर्स दिख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं मार्किंग। ठीक है, तो इस मार्किंग्स को हम कहते हैं स्केल्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो स्केल्स है ना, ये स्केल्स हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब हमारे पास ये जो स्केल्स है ना, ये हम इस्तेमाल करते थे किसी भी मैथमेटिकल काम के लिए, यानी कि बेसिक इसका जो पर्पस था ना वो था मल्टीप्लाई और किसी भी नंबर को डिवाइड करना। ठीक है, अच्छा ये जो मॉडर्न स्लाइड रूल्स है ना, ये अब भी किसी कंट्रीज में यूज़ होता है। आई डोंट नो कि किस कंट्री में यूज़ होता है, तो अगर आपने जानना है कि किस कंट्री में यूज़ होता है तो आप इसके बारे में अगर और सर्च करेंगे यूट्यूब में या गूगल में तो आपको ईजिली और इसके बारे में मिल जाएगा। ओके, मैं जल्दी इसलिए पढ़ा रही क्योंकि ये इतना कोई ख़ास मतलब ऑब्वियसली मतलब है टॉपिक, ज़रूरी भी है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है और बहुत छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, तो मैं ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा रही, जो बुक में वही बता रही ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमारे पास जो मैकेनिकल एरा में जो चीज़ इन्वेंट हुई ना वो है पैस्कल लाइन और पैस्कल कैलकुलेटर। ठीक है, नाम बहुत इसके हार्ड है, मुझे भी लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो हमारे पास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिनका नाम है ब्लाइस पैस्कल, जिन्होंने जो है एक मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया है जिसका नाम है पैस्कल लाइन, यानी कि जिसके बारे में आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने जो है ना ये यानी कि हमारे पास जो पैस्कल लाइन है ना, ये इन्होंने डेवलप किया था इनके फादर के लिए, यानी कि इनके फादर के लिए हेल्प के लिए, जो किस में काम करते थे? एक टैक्स कलेक्टर में काम करते थे। अच्छा पैस्कल लाइन का जो है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हर एक मशीन का एक अलग काम होता है और एक अलग पर्पस होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पैस्कल लाइन का जो काम था ना वो ये था कि किसी भी नंबर को जो है एक फिगर्स की मदद से एडिशन यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट यानी कि सब्ट्रैक्ट करना यानी कि माइनस करना है। ठीक है, ओके, सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा लेकिन इसमें ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकी उससे। पैस्कल लाइन यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले आप ये व्हील्स देख रहे हैं, इस यहाँ पर ये जो व्हील्स है, इस व्हील को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद ही जो है आप किसी भी किस्म का यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसमें कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो इसका पहला पर्पस क्या है कि आप जो इसको एडजस्ट करें देन आप इसको यूज़ करें।
ओके, अब देखिए जैसे जैसे हमारे पास मैकेनिकल एरा में जो है ना चीज़ें इन्वेंट होती रहती है, उसी तरीके से चीज़ें देखिए चेंज होती रही। आप देखिए पहले जो है सिर्फ हमारे पास क्या कहते हैं अबाकस था, जो वो दिखने में भी अलग था, उसके काम भी सिर्फ दो ही थे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया, नेपियर्स बोन आया, फिर स्लाइड रूल आया, फिर पेस्कल लाइन आया, ठीक है। अब हमारे पास मैकेनिकल एरा के उसके क्या कहते हैं, ये जो टॉपिक है लिबनीज कैलकुलेटर, ठीक है। लिबनीज कैलकुलेटर जो है एक जर्मन मैथमेटिशियन यानी कि गोटफ्राइड वेलहिम, एक तो नाम बहुत मुश्किल है मुझे लेना नहीं आ रहा, गोटफ्राइड वेलहिम लेबनीज, ठीक है, इन्होंने ये इन्वेंट किया था। ओके, इसको हम जो है एक स्टेप्ड रैक नॉकर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ क्या थी, या आप कह लें सबसे बेस्ट यही था। क्यों? इसमें बेहतर चीज़ ये थी कि इसमें आप सारे काम कर सकते, यानी कि जैसे अबाकस के लिए हमने अबाकस में सिर्फ क्या काम होता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर पेस्कल लाइन में क्या होता था, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर स्लाइड रूल में क्या होता था, मल्टीप्लाई और डिवाइड। लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये सारे काम कर सकता है, मतलब सारे से मुराद कि बेसिक जो हमारे पास अरिथमेटिक होती है ना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये चारों काम जो है आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ये इसकी बेस्ट चीज़ थी। तो अब खुद आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो चीज़ों में डिफरेंस आ रहा है, चीज़ें और मज़ीद बेहतर हो रही, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस पढ़े तो ऑब्वियसली फिर कंप्यूटर की बात होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया बेबेज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप गौर से सुनिएगा, ताकि आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आपको वो इजीली समझ आ जाए। ओके, आपने उम्मीद है कि आपने चार्ल्स बेबेज का नाम लास्ट भी सुना होगा, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज जो हमारे पास एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे एंड मैकेनिकल इंजीनियर थे, ठीक है। इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? अच्छा, अब उसकी वजह आपको अभी पता चल जाएगी। आपने जनरल नॉलेज में अक्सर सुना होगा कि फादर ऑफ द कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। इसका रीज़न ये है कि उन्होंने जो है ना एक फर्स्ट, यानी कि दुनिया का फर्स्ट कंप्लीट कंप्यूटर मशीन जो है क्या कर दिया था, इन्वेंट किया था, यानी कि जिसमें आप सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास ये जो एनालिटिकल इंजीज है ना, ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, यानी कि ये ऑटोमेटिक जो है ना कोई भी कैलकुलेशन कर सकता था। ओके, हमारे पास ये वाला जो क्या था एनालिटिकल इंजीज है ना, वो बाकी जो एराज के हमारे पास हुआ है ना कंप्यूटर, उससे डिफरेंट था बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तो इसमें हमारे पास सारे जो है कंप्लीट कंप्यूटिंग मशीन आ गई, ठीक है, पहला रीज़न ये। दूसरी रीज़न ये बहुत लास्ट था, यानी कि एक रूम के बराबर इतना लास्ट है, ठीक है। तीसरी बात ये कि ये हमारे पास बना था मेटल से, और ठीक है, मेटल से बना था, तो ये इसमें डिफरेंस था। और आगे हम इसमें पढ़ते हैं आगे इसमें क्या क्या चीज़ें जो है पीछे वालों से मुख्तलिफ है। अच्छा, अब आपने पीछे जितनी भी पढ़े उसमें आपने कहीं पर भी ये नहीं पढ़ा होगा कि हमारे पास जितने भी कैलकुलेशन है ना वो ये स्टोर कर सकता था, ठीक है, ऐसा आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। लेकिन एनालिटिकल इंजीज का एक अच्छा फ़ायदा ये भी था कि ये कोई भी टेम्परेरी डेटा है ना उसको प्रोसेसिंग तो करता था, लेकिन साथ साथ उसको उसकी जो रिजल्ट है ना या उसको स्टोर भी कर लेता था। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर उसका एक हमने कैलकुलेशन की, उसका रिजल्ट आया 2900, ठीक है, फॉर सपोज, तो उसका क्या हुआ, रिजल्ट हमारे पास दिखाया तो है लेकिन हमारे उस कंप्यूटर में क्या कहते हैं यूज़ भी करते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी फ़ायदेमंद ये थी कि ये जो है यूज़र को अलाउ करता था कि वो अपने कैलकुलेशन को ना एक तो पहले वो कैलकुलेट कर ले, फिर उसके रिज़ल्ट जो है ना उसको प्रिंट भी करवा ले, ठीक है। तो आई गेस ये आपको टॉपिक समझ आ रही होगी। ये टॉपिक थोड़े से शायद डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है और थोड़ा लेंथी भी, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है। ओके, ये जो भी मैंने आपको सारी हिस्ट्री बताई ना, ये थी हमारे पास 1922 की, ठीक है। उसके बाद 8022 की। उसके बाद 8037 में क्या हुआ, 8037 में चार्ल्स बेबेज ने, यानी कि द फादर ऑफ कंप्यूटर ने अगेन जो है ना एक डिज़ाइन बनाया, लेकिन
उसको बिल्ड नहीं कर सका। कहाँ पर? 37 में, ठीक है। और उसका नाम क्या था हमारे पास? एनालिटिकल इंजन, ठीक है, जो उन्होंने डिज़ाइन किया था, बट उसको क्या कहते हैं, बिल्ड ही नहीं कर सके, ठीक है। ओके, तो जो हमारे पास एनालिटिकल इंजन 1837 में उन्होंने डिज़ाइन किया था ना, उसका पर्पस क्या था कि वो जो है किसी भी एक मिनट ओके, तो उसका पर्पस तो उसका जो पर्पस था ना, उसका पर्पस ये था कि किसी भी जो है ना कार्ड को पंच करना और उसमें कोई भी इंटीग्रेटेड मेमोरी को कंटेन करना, ठीक है। सो आई होप उसको पर्पस आपको समझ आ रहा होगा। ओके, तो हमारे पास जो हिस्ट्रियंस होते हैं ना, यानी कि जो हिस्ट्रीज मालूम करते हैं या लिखते हैं, तो वो जो है इस चीज़ को तो हमारे पास जितने भी हिस्ट्रियंस होते हैं ना, वो इसको जो है फर्स्ट डिज़ाइन कंसिडर करते, बिकॉज इसके जो डिज़ाइन की वजह से, यानी कि इसको आसान लफ्ज़ में अगर बताऊँ, हमारे पास जितने भी हिस्ट्रियंस होते हैं ना, वो इस कंप्यूटर को जो है हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पर्पस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके डिज़ाइन की वजह से, क्योंकि इसका डिज़ाइन इस किस्म का था कि मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट, ऐसे समझ नहीं आए शायद, वेट, ये रहा इसका डिज़ाइन, ये रहा, ठीक है। तो आप अपने बुक में भी इसको देख सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ आ जाए। ओके, सो ये आज का हमारा जो टॉपिक था, और आई होप सो आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। बट वीडियो एंड करने से पहले मैं जो है इसका एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमें हमारा कोई भी जो है काम परफॉर्म कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एलिवेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि किस तरीके से वक्त के साथ साथ कंप्यूटर ने अपने अंदर जो है तब्दीली लाई। उसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिकल एरा, यानी कि ये उस एरा की बात हो रही है जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो इसमें हमारे इस मैकेनिकल एरा में हमारे पास जितने भी मशीन्स इन्वेंट हुए वो सारे विदाउट बिजली के यूज़ होने वाले थे, जिसमें सबसे पहले था हमारे पास अबकस, जो कि हम परफॉर्म करते हैं कोई भी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। देन दूसरी हमारे पास थी नेपियर्स बोन्स, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड के लिए, जो कि बना है रूट्स, बोन्स और मेटल के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल का काम होता है किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ठीक है। और ये होता है किस तरीके से कि दो हरकत करने वाले जो है रूल्स, वो एक साथ, यानी कि एक साइड पे एक होता है, दूसरी साइड पे दूसरा होता है, ठीक है। ये इस किस्म का ये बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैस्कल्स, जिसको हम कहते हैं पैस्कल्स कैलकुलेटर। ओके, तो पैस्कलाइन कैलकुलेटर का जो काम था वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आप सारे मैं कंफ्यूज हो गई। पैस्कल्स कैलकुलेटर का काम होता है किसी भी दो नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। ये किसका काम होता है? पैस्कल्स का होता है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेबनीज़ कैलकुलेटर। अच्छा, लेबनीज़ कैलकुलेटर इन सब में सबसे बेहतरीन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो चारों जो है, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो चारों काम हम एक ही चीज़ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है चार्ल्स बेबेज के जो है फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था। अच्छा, ये यानी कि द फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने फर्स्ट कंप्लीट जो है एक मशीन इन्वेंट की थी जिसमें हम हर किस्म की कैलकुलेशन कर सकते थे, और ये एक मेटल से बना था। और दूसरी चीज़ ये एक बहुत, यानी कि एक कमरे के बराबर था, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज के टॉपिक में हमने जो पढ़ा है ना, उसका जल्दी से रिवीजन दे दिया। अगर आपको वीडियो समझ ना आई हो तो आप अगेन देखें, क्या पता आपको अगेन समझ आ जाए। और ये जो सारी मशीन है, इसके बारे में अगर आप और मज़ीद जानना चाहते हैं तो आपको इसमें जो है डिफरेंट किस्म की वीडियोस यूट्यूब में या फिर आप गूगल में इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, व्लॉग्स पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए।
और आई होप सो आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कुछ क्लियर ना भी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।